नमस्कार साथियों और एक नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज का जीके क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न है नेपोलियन बोनाट, ठीक है साथियों। नेपोलियन बोनाट किस वर्ष सम्राट बना था? तो किस वर्ष बना था? ये 1804 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1804 में, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत द्वारा, ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यात किसका न किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? ठीक है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ बासमती चावल, ऑप्शन डी बासमती चावल। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में, ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है साथियों? ठीक है, मिलन जो है सही नहीं है। तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, है ना। विदेशिया उत्तराखंड जो कि गलत है, ऑप्शन सी गलत, ठीक है। अगला 4 नंबर प्रश्न है साथियों, है ना। नोहकलियाई, है ना, झरना किस प्रदेश में है साथियों? है ना, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में, ऑप्शन सी मेघालय में साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। 5 नंबर प्रश्न है केरल में, है ना, सबरीमाला, ठीक है। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है साथियों, कौन सा है? ये आयपन हो जाएगा, ऑप्शन ए आयपन, ठीक है साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों 6 नंबर प्रश्न, है ना। 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है साथियों, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ठीक है, कब पारित हुआ साथियों? तो कब पारित हुआ? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में, ऑप्शन बी साथियों 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों 7 नंबर, ठीक है। एन ए ब्राड, ठीक है, एन ए ब्राड साथियों, भारत एन ए ब्राड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है साथियों? तो कितना हिस्सा है साथियों? 99% साथियों, ऑप्शन डी 99%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न साथियों, भारत के कुल बाहरी शरण में अधिकतम कितना हिस्सा हिस्सा किसका है? ठीक है, भारत के कुल बाहरी शरण में अधिकतम हिस्सा किसका है? ठीक है, तो अधिकतम हिस्सा किसका है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, दीर्घावधि उधार का, ऑप्शन बी दीर्घावधि उधार का, ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न साथियों, है ना, रिजर्व ट्रेच, है ना, रिजर्व ट्रेट स्थिति ने आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में किसके, ठीक है, किसके संदर्भ में किया जाता है? तो किसके संदर्भ में किया जाता है साथियों? ये हो इसका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष में है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 नंबर, राष्ट्रीय लघु बचत, ठीक है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? तो किसका भाग है साथियों? भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन ए भारत का सार्वजनिक खाता, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न साथियों, भारत के कुल विदेशी ऋण में, ठीक है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है साथियों? तो किसमें होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस डॉलर, ऑप्शन बी यूएस डॉलर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय कैंसर, है ना, राष्ट्रीय केसर, ठीक है साथियों, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया? ठीक है साथियों, तो किसके है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च किया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सीबीईसी, ठीक है, ऑप्शन सी सीबीईसी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर यानी 14, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीआई, आईआईपी और डब्ल्यूपीआई, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साथियों 15 नंबर। 15 साथियों, है ना, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है ना, अप्रत्यक्ष कर नहीं है साथियों? तो निगम कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 16 साथियों, ठीक है, 16 प्रत्यक्ष कर कोड, ठीक है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आयकर से, ऑप्शन डी आयकर से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 17,
17 प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में क्या अदृश्य नियत उत्पादन उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में ऑप्शन को देखते हुए क्या बोल रहा है ना, अदृश्य नियत उत्पादन करता है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयात और यात्रा। ठीक है, यातायात और यात्रा साथियों। ठीक है, सॉरी, यातायात और यात्रा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18 नंबर 18, न्यूनतम मजदूरी अधिकतम कब पारित हुआ साथियों? न्यूनतम मजदूरी है ना, मजदूरी अधिकतम कब, है ना, अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 1948 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1948 में। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुआ? परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुआ साथियों? तो ये हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी साथियों, डी 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 नंबर प्रश्न साथियों, है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का, है ना, पुनर्स्थापन कब हुआ साथियों? तो इसका पुनर्स्थापन कब हुआ साथियों? तो हो जाएगा आपका 2007 में। ऑप्शन डी 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 21 निम्नलिखित में ऑप्शन को देखते हुए कौन, है ना, म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है ना? म्यूचुअल फंड को कौन विनियमित करता है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए, SEBI है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, SEBI हो जाएगा। ठीक है, अगला है 22 साथियों, भारत के समुद्री उत्पादों। ठीक है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाजार हो जाएगा EU हो जाएगा। ऑप्शन ए EU। ठीक है, आपका हो जाएगा अगला 23 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन को देखते हुए कौन सा, है ना, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोर बजट। ठीक है, जुड़ी नहीं है साथियों। ठीक है, लिंग बजट, है ना, सकल बजटीय समर्थन, परिणाम बजट, ये सब है। ठीक है, अगला 24 हवाला लेन देन। ठीक है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है साथियों? ठीक है, तो किस अंतर्गत के अंतर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा FEMA। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है 25 भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है साथियों? तो आर्थिक क्षेत्र इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में। ऑप्शन बी इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 26, ग्राम अनाज बैंक योजना। ठीक है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है साथियों? तो ये हो जाएगा ग्राम अनाज बैंक योजना के तहत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 27 साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए साथियों? तो क्या होना चाहिए न्यूनतम अनुपात? इसका हो जाएगा 30% हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? तो इसका अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वित्त मंत्री। नेक्स्ट सवाल है आपका 29 प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2005 में। अगला है 30 नंबर है 30, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा, जो है ना, जमे हुए झींगा। ऑप्शन ए जमे हुए झींगा साथियों, ऑप्शन ए। अगला है 31 सार्वभौमिक सेवा। ठीक है साथियों, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई साथियों? तो भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका 32। ठीक है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड, है ना, कनेक्टिविटी प्रदान करेगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है आपका 33 प्रश्न है साथियों, भारत में डॉलर, है ना, डॉलर रुपये विनिमय दर किस पर निर्भर करती है साथियों? तो किस पर? मांग आपूर्ति संतुलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मांग आपूर्ति संतुलन। नेक्स्ट है 34 भारत में 1000 से 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किया
है ना किए गए। ठीक है साथियों, याद रखिएगा कभी किए गए 10, 1000, 5000 और 10,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको साथियों 1954, ऑप्शन ए 1954। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में, ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का है ना प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ साथियों। ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है 3636, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा। तो कौन सा संभावित कदम उठाएगा साथियों, ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। ठीक है, अगला हो जाएगा 3737 प्रश्न हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित देश में, ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित देश में कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में है ना राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्या पैदा करता है साथियों। तो कौन सा देश हो जाएगा आपका हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन बी मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 3838 प्रश्न की ओर चलते हैं। उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली, उदय विनिमय दर प्रबंध प्रणाली कब लॉन्च की गई। ठीक है साथियों, तो कब लॉन्च की गई 1992 में। ठीक है साथियों, 1992 में, 1992, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3939, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ है। ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका 4040 साथियों, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी साथियों। तो 1999 से 2000। ठीक है, 1999 से 2000। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 41, निम्नलिखित में, ऑप्शन को देखते हुए निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। कौन सा कानून साथियों, तो इसका राइट आंसर अनुबंध कानून, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुबंध कानून। नेक्स्ट है 42 प्रश्न साथियों, केंद्र सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है। ठीक है सर, किस स्तर पर हुई है, तो राज्य स्तर पर हुई है, ऑप्शन ए है ना, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं होगा है ना, इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि केंद्र सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है, तो जिला स्तर पर हुई है साथियों, ऑप्शन बी जिला स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट है 43 निम्नलिखित में, ऑप्शन देखते हो निम्नलिखित में निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी है ना विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी है ना विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना एनए ब्रांड। ठीक है, एनए बार्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनए बार्ड। अगला है 44। ठीक है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल कंपनियों। ठीक है, ऑप्शन बी तेल कंपनियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 45 प्रश्न साथियों, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है ना, समुद्र द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न जाना जरूरी है, तो 95% याद रखिएगा, 95 काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 46 साथियों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 राज्य में, ऑप्शन सी 18 राज्य में। नेक्स्ट है 47 ठीक है साथियों, 47 प्रश्न है 47 सीयू-रामन समिति। ठीक है साथियों, सीयू-रामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई साथियों। तो किसकी स्थापना की गई, सीयू-रामन समिति की सिफारिश के आधार पर साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.ए. बार्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एन.ए. बार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 भारतीय रिजर्व बैंक साथियों ना, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है साथियों, है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी है ना सुरक्षाएं। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरकारी सुरक्षाएं। ठीक है,
अगला है आपका 49 ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है ना, MPEDA की स्थापना कब हुई? ठीक है साथियों, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई साथियों? तो कब हुई हो जाएगा 1970 में, ऑप्शन डी 1970 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साथियों 50 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का है ना, कंपनी को राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1959 में, ऑप्शन बी 1959 में। ठीक है साथियों, ठीक है 1959 में। साथियों उम्मीद करते हैं हम लोग का यहीं तक हमने वीडियो पसंद क्या बोलते हैं, यहीं तक वीडियो हम लोग का खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग कितना 50 ठीक है MCQ जीके क्वेश्चन पढ़े। ठीक है साथियों, 50 MCQ जीके क्वेश्चन पढ़े जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के जीके वीडियो लेके लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।